नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। एक वन नेशन वन इलेक्शन का बिल संसद में पेश कर दिया गया। लोकसभा में 264 वोट ही पक्ष में पड़े और बाकी विपक्ष में पड़े। इस बिल को पास करने के लिए 272 वोट की ज़रूरत थी और ये वोट नहीं मिल सका, जिसके कारण वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जेपीसी को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया गया है। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है, इस पे गंभीरता से सभी दलों को विचार करना चाहिए। 29 राज्यों वाले देश में सालों भर किसी न किसी राज्य में कोई न कोई, कभी पंचायत का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव जारी रहता है, कभी पार्षद का चुनाव जारी रहता है। तो ऐसे में ये वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ होने से इसका बहुत फायदा होगा। पक्ष और विपक्ष दोनों अलग अलग तर्क दे रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि ये राष्ट्र हित में है और वन नेशन वन इलेक्शन होना बेहद जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन के फार्मूला को सबसे ज़्यादा डर क्षेत्रीय दलों को हो रहा है। एक साथ जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे तो पूरे देश में कुकुरमुत्ते की तरह उगाए कई राजनीतिक दल साफ हो जाएंगे, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो एक साथ में ही विधानसभा और हो सकेगा तो पंचायत और नगर निगम के चुनाव भी एक साथ लोकसभा के साथ ही कराए जा सकते हैं। ऐसे में क्षेत्रीय दलों को जो सबसे ये चिंता सता रही है वह है कि लोकसभा का चुनाव होगा तो विधानसभा के चुनाव पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, नगर निगम के चुनाव में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन उनके लिए तेईस को मातृशक्ति को शक्ति प्रदान करने का मातृशक्ति भारत ऐसा देश है जहां जो व्यक्ति चाहे अपना दल बना करके चुनाव मैदान में उतर सकता है। इस तरह के दल के कारण चुनाव आयोग को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप जानिए कि भारत में जो दल हैं उसमें कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं और कितने क्षेत्रीय दल हैं। राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, आप, बीएसपी और एनपीपी है। लेकिन रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी जो है उसमें 60 से ज़्यादा हैं। टीएमसी, डीएमके, एआईडीएमके, जदयू, एनसीपी, एलजेपी-आर, नागा पीपुल्स पार्टी, आरजेडी, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, जेएमएम, अपना दल, बीआरएस, ऐसे दल जो हैं ये स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में आती हैं। और ये जो है वो सिर्फ ये क्षेत्रीय दल जो है छोटी छोटी पार्टियां जो है ये हैं। और लगभग 3000 से ज़्यादा अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। डिफंक्ट पॉलिटिकल पार्टी की तो बात ही बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसको आपके सामने में पेश करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और उस पर आप ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। काफ़ी चुनावी दलों और निर्दलीय प्रत्याशी के कारण
चुनावी दलों और निर्दलीय प्रत्याशी के कारण चुनाव आयोग को जूता चप्पल तक सिंबल देना पड़ता है। अब आप सोचिए, जो उम्मीदवार जूता और चप्पल सिंबल लेकर के जनता के बीच में जाती है तो उनका जो प्रचार अभियान है वो कैसे। जब कोई उम्मीदवार विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो और लाउड स्पीकर पर उनके पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील की जा रही हो और ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव सिंबल जो है वो जूता चप्पल हो, तो आप समझ सकते हैं लाउड स्पीकर से क्या कह रहा होगा, जो जूते चप्पल को ध्यान में रखते हुए मतदान करें। यानी ये तो एक तरह से जनता के प्रति अपनी उनकी मजाक ही कहा जा सकता है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो बेहद ही जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो फायदा है वो ये भी है कि आर्थिक बोझ जो है वो देश पर कम हो सकेगा। चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार 2009 में मात्र 1100 करोड़ रुपए लोकसभा चुनाव पर खर्च किए गए थे। वहीं 2014 में ये बोझ बढ़कर के 4000 करोड़ पर पहुंच गया और अब ये 2019 और 24 में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं इसमें तो अभी कितने हजार करोड़ तक पहुंच गया है, इसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो हजारों करोड़ का जो भार जनता पे लादा जा रहा है उसे कम किया जा सकेगा। विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव एक साथ कराने से आम जनता पर बोझ कुछ कम होगा और उसका फायदा जनता को सीधे तौर पर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।